हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चंस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्लास 10 का, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का क्या है, अपने को बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एंड एफ आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। पहला चीज क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता था, स्लोप होता था। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 बाई 3 माइनस 0। तो ये कितना हो गया, 3 बाई 3 विच इज 1। स्लोप ऑफ लाइन EF क्या निकला, 1 निकला। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन का फॉर्म क्या होता था, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहां पे y1 हम क्या लिए थे, 4। स्लोप क्या निकला हमारा, 1 और x माइनस 0। तो यहां से इक्वेशन क्या बना, x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है वो अच्छा पॉइंट है। उसमें क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे EF कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पे। तो जब भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो हम उसको क्या अज्यूम कर सकते हैं, x, 0। अब जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है EF लाइन पे, तो EF लाइन का इक्वेशन क्या निकला, ये निकला था। तो इस पॉइंट को सिंपली क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पे x की जगह में x, y की जगह में 0 प्लस 4। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, माइनस 4। तो कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, माइनस 4, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, माइनस 4, 0। अब इसी क्वेश्चन में खाली एक स्लाइड चेंज करके दे दे कि जो लाइन EF था वो x एक्सिस को नहीं करके y एक्सिस को कर रहा है इंटरसेक्ट। तो y एक्सिस को पॉइंट क्या ले लेंगे, 0, y। तो इसी पॉइंट पे ये वाला, इसी लाइन पे ये वाला पॉइंट डाल देते हैं। तो 0 माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से y का वैल्यू क्या आया, 4। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा इसका, 0, 4। क्लियर है। तो क्वेश्चंस कैसे भी बन सकता है, अपने आप में वेरिएशन लेके आएंगे। अगर यहां पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करवाने बोला है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, y एक्सिस का भी देख लेते हैं। तो y एक्सिस पे की तो पॉइंट हमारा क्या निकला, 0, 4। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P 5,1 and Q 1,-1। पहला पार्ट में अपने को सिंपल क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन के लिए हमारे को पहले क्या निकालना पड़ता है, स्लोप। तो सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये कितना निकला, हाफ निकला। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y1 क्या लिए थे हम लोग, 1। स्लोप क्या निकला, हाफ। तो यहां से क्या निकालना है, इक्वेशन। तो सिंपली क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई और सबको इधर ले जाओ। क्यों, क्योंकि अपना जनरल फॉर्म क्या होता था, ax प्लस by प्लस c। x हमेशा पहले और पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे। तो यहां पे x पॉजिटिव था, इन सबको क्या किए, उठा के वहां ले गए। तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बना, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या बोला है, ये थोड़ा हटके है, क्लास 10 में पहली बार ऐसा वर्ड आया है। पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। सबसे पहले तो ये वर्ड का मतलब सीखेंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम
स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? ऐसा पॉइंट्स 3 4 5 जितना पॉइंट्स भी होगा वो कोलिनियर तभी होगा जब एक ही लाइन में वो सारा पॉइंट्स लाई करता है। अब तुमको प्रूव करना है कि आर इस लाइन का हिस्सा है कि नहीं। तो क्या करेंगे? आर को इस इक्वेशन में डाल देंगे। डालने से क्या आएगा? अगर 0 आता है तो ही वो क्या है? कोलिनियर है। तो यहां डाल के देखते हैं। x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो LHS में क्या हो रहा है? x के जगह में क्या डालें? 11 माइनस ट्वाइस ऑफ 4। तो ये क्या हो रहा है? 11 माइनस 8 माइनस 3। तो यहां से क्या आया? 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, जो क्या आ गया? राइट हैंड साइड आया। हम लोग क्या बोले थे कि अगर कोई पॉइंट उस लाइन में डालते हैं और आंसर कितना आता है? 0 आ गया, दैट ओनली मीन्स कि वो पॉइंट उस लाइन का हिस्सा था। हिस्सा था तो उस चीज का नया वर्ड क्या है? कोलिनियर। ठीक है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सपोज अपने को ए का पॉइंट दे दिया, बी का पॉइंट दे दिया, सी का पॉइंट दे दिया। एक और मेथड से अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि ये कोलिनियर तब होगा जब स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी ये दोनों कैसा आए? इक्वल आए। तो ये मेथड हम लोग कब अप्लाई करेंगे? जब एमसीक्यू का क्वेश्चन आए। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने के लिए लाइन का इक्वेशन निकालना जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका स्लोप निकाल के और इसका स्लोप निकाल के अगर देख लेंगे इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे इसको। आगे प्रोसीड करते हैं विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जैसे अपने को दो चीज बोला है, लाइंस आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो तरीके के फॉर्म सीखेंगे हम लोग। क्या है कि लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं या तो परपेंडिकुलर हो सकती हैं एक दूसरे के। तो पहले पैरेलल का देखते हैं। पैरेलल मतलब क्या हुआ? सपोज एक लाइन ऐसे करके इंटरसेक्ट किया और दूसरा लाइन ऐसे करके इंटरसेक्ट किया, तो ये दो स्लोप बना θ1 एंड θ2। तो सपोज अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो θ1 और θ2 दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे? बचपन से सीखे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे हो जाएगा इक्वल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है एंड ये जो लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। तो अगर दोनों एंगल इक्वल होता है तो tan ऑफ θ1 और tan ऑफ θ2 ये भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो विच मीन्स दोनों का स्लोप भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अगर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, slopes will be same। क्या होगा भाई? स्लोप्स दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा या इक्वल रहेगा। नोट इट डाउन। अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक लाइन ऐसे है और एक लाइन इंटरसेक्ट किया और ये जो एंगल बनाया वो कितना बनाया? 90 डिग्री। क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा? राइट एंगल रहेगा, दैट इज 90 डिग्री। तो सपोज ये थीटा बन रहा है एंड ये भी एक थीटा बन रहा है। तो यहां पे जो केस है, यहां पे केस क्या बोल रहा है
कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दो लाइंस का प्रोडक्ट स्लोप का हमेशा कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। क्या आएगा? -1। अगर परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट्स ऑफ द स्लोप्स विल बी कितना? -1। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा कि सपोज m1 का वैल्यू दे दिया 2/3, तो अगर परपेंडिकुलर है तो m2 कितना हो जाएगा? सिंपली क्या कर देंगे, उसको उल्टा करके साइन चेंज कर देंगे। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल। सपोज m1 का वैल्यू है 4/7 माइनस के साथ, तो m2 कितना हो जाएगा? 7/4। क्लियर है? दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना होना चाहिए? -1। इसीलिए अगर एक स्लोप देता है और परपेंडिकुलर बोलता है लाइंस, तो क्या कर देंगे, उसको उल्टा करके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, लिख लेंगे इसको। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -5, 1 and parallel to the line joining 7, -1 and 0, 3। ठीक है, अपने को निकालना है एक नया इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन और क्या बोला है कि इन दो पॉइंट्स के पैरेलल है। तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? लास्ट पार्ट से देखेंगे। जो दो पॉइंट्स दिया हुआ है उनका पहले हम लोग निकालेंगे स्लोप। उसको m1 नाम दे दो। तो ये क्या हो गया? 3 माइनस ऑफ -1 बाई 0 -1। तो यहां से क्या आया? 3 + 1 बाई -7। तो ये क्या आ गया? 4/-7 या -4/7 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब जो नया लाइन निकालना है उसका स्लोप m2 मान लो। वो क्या होगा? m1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? पैरेलल टू द लाइन। देयरफॉर m2 का वैल्यू क्या आ गया? -4/7। अब लाइन निकालना है तो इक्वेशन का तो हम लोग फॉर्म जानते ही हैं। y1 क्या हो जाएगा? 1। m2 कितना हो जाएगा? -4/7। और x माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो 7/-7 = 4x - 20। इसको उधर ले आओ। क्यों? क्योंकि -4x है। तो ये क्या हो जाएगा? 4x + 7y - 7 + 20। तो 4x + 7y + 13 = 0 विल बी योर इक्वेशन ऑफ लाइन। वापस देखते हैं। अपने को बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन पास कर रहा है कहां से? -5, 1 से, और पैरेलल है इन दो पॉइंट से। तो हम लोग क्या निकालेंगे? पहले उनका स्लोप निकाल लेंगे। और पैरेलल बोला है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो नया वाला स्लोप भी क्या हुआ? -4/7 ही हुआ। अब उसको इस इक्वेशन में डाल देंगे और पास करा देंगे किससे? -5, 1 से। अब सपोज यही सेम क्वेश्चन रहता बट पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर बोल दिया तो बोल ही सकता है ना। पैरेलल है या परपेंडिकुलर दोनों केस बोल सकता है। तो परपेंडिकुलर यहां पर सब कुछ सेम, बट m2 कितना हो जाएगा? 7/4। क्या हो जाएगा? 7/4। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर केस में क्या सीखे थे? जो स्लोप आएगा उसका उल्टा करके साइन चेंज कर देंगे। आया कितना था? -4/7। अब कितना हम लोग लेंगे? 7/4। अब इक्वेशन में डाल दो। y - 1 7/4 x + 5। तो 4y - 4 7x + 35। अब इनको उधर ले जाओ क्योंकि x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। +35 + 4 7x - 4y + 39 = 0। तो अपने को एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट एक्सप्लेन हम कर दिया।
पहला पार्ट से पैरेलल प्रूफ कर दिए, निकाल लिए लाइन, दूसरा पार्ट में किससे प्रूफ कर दिए, परपेंडिकुलर से। तो दोनों पार्ट हम एक ही क्वेश्चन में समझा दिए। ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस का एक ही साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। हर एक दोनों पार्ट का क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे ताकि सारा कंफ्यूजन जो है वो एक ही बार में क्लियर हो जाए। ये तो पार्ट पार्ट कर रहे थे, अब क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि ये पैरेलल का है, ये परपेंडिकुलर, ऐसा तो नहीं आएगा। आएगा कैसे, एक ही साथ दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, इजीली डील करेंगे, कोई टफ नहीं है। क्लास 10 आईसीएससी सबसे इजी क्लास माना जाता है। ठीक है, घबराने का बात नहीं है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।